की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के सीडीपी के लिए सीखने के सिद्धांत। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि यूपी टेट का जो सीडीपी का सेक्शन होता है, जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो सीखने के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, इनको मनोवैज्ञानिकों ने इनकी प्रकृति के आधार पर उपागमों में या संप्रदाय में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं इनको समझते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों के बाद अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अधिगम के जो रचनावादी सिद्धांत हैं उन पर, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत। तो समझ लेते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सीखना जो है वातावरण में, व्यक्ति के बाह्य वातावरण में जो स्टिमुलस या उत्तेजनाएं होती हैं, जब व्यक्ति उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है तो व्यक्ति को अधिगम मिलता है। इसमें प्रयास, त्रुटि, भूल और अनुकूलन पर अधिक बल दिया जाता है। तो इनमें जो मुख्य सिद्धांत हैं, इनमें यान पावल का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत है, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इस थ्योरी का प्रतिपादन जो था 1904 में किया गया था यान पावल के द्वारा। ध्यान में रखना है, डेट भी पूछी जाती है। इसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा इसका संप्रदाय भी ध्यान में रखना है। इसका संप्रदाय है वो व्यवहारवाद है। दूसरा सिद्धांत है इसी संप्रदाय का, वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये बीएफ स्किनर ने दिया है 1938 में, और इन्होंने ये अपना सिद्धांत जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जीवों का व्यवहार में दिया था। तो ये पुस्तक का नाम भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। अगला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और 1911 में थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में इसको थॉर्नडाइक ने प्रकाशित किया था 1911 में। ध्यान में रखना है, पुस्तक का नाम भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरे संप्रदाय है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों का। तो इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि सीखना जो है केवल बाह्य उत्तेजनाओं का परिणाम नहीं है। जो बाह्य उत्तेजनाओं के विरुद्ध हम प्रतिक्रिया करते हैं उसका परिणाम नहीं है। सीखने में व्यक्ति जो है चिंतन, मनन, तर्क और सोच का प्रयोग करता है। इन मानसिक क्रियाओं का जब व्यक्ति प्रयोग करता है तो वो सीखता है, उसका अधिगम होता है। इस संप्रदाय के जो मुख्य सिद्धांत हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये पियाजे ने 1936 में दिया था। इस सिद्धांत में फेज वाइज पियाजे ने डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेज वाइज बताया था। तो इसमें 4 स्टेजेस बताई थी। जब इस सिद्धांत को हम डिटेल स्टडी में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तब इस सिद्धांत को बताएंगे। नेक्स्ट है कोहलर का इनसाइट लर्निंग। कोहलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी है सीखने की। ये थ्योरी भी कोहलर के संप्रदाय था गेस्टाल्ट, इसलिए गेस्टाल्ट संप्रदाय का सिद्धांत है। और गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है सूझ, अंतर्दृष्टि, इंसाइट। तो इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है। अगला है रचनावादी उपागम। इस उपागम के मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सीखना कैसे होता है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सीखना व्यक्ति के पिछले अनुभव और ज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है। व्यक्ति अपने पिछले अनुभव और ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करता है, नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनमें लेव वाइगोस्की का जेड-पीडी सिद्धांत, तो 1934 में जेड-पीडी सिद्धांत दिया गया था, बिफोर द डेथ ऑफ
लेव-वाइगोत्स्की। दूसरा है ब्रूनर का खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत, जिसको डिस्कवरिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये सिद्धांत 1960 के दशक के आसपास दिया गया था और पुस्तक थी जिसमें ये पब्लिश हुआ था, और वो पुस्तक हमें ध्यान में रखनी है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपको वो स्टडीज थ्योरी बताई हैं अधिगम की, जहाँ से निश्चित रूप से आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये थ्योरीज हैं, ये इनके संप्रदाय के अनुसार पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी व्यवहारवाद को रिलेट करती है, या कौन सी थ्योरी जो है वो संज्ञानवाद को कोरिलेट करती है। तो निश्चित रूप से ये आज की क्लास आपको फायदा पहुंचाएगी। थैंक यू, नमस्कार।